अरब देशों का पाकिस्तान से हुआ मोह भंग। अरब को भारत से प्यार और पाकिस्तान को धुतकार। दोस्तों, दुनिया के मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीर मसले पर पहले सऊदी अरब से ठनने के बाद अब पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात से भी दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत की है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में जो शांति समझौता हुआ है वो पाकिस्तान को खटक रहा है और यही वजह है कि इमरान खान इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। इस मामले में जानकारों की माने तो हाल के दिनों में पाकिस्तान और यूएई के बीच संबंध काफी बिगड़े हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता की आलोचना के बाद स्थिति खराब हुई है। विशेष रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता की आलोचना के बाद स्थिति खराब हुई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों ही पाकिस्तान पर ये दबाव बना रहे थे कि वो इजराइल को साथी देश के तौर पर कबूल करे, लेकिन ईरान के सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान इस प्रस्ताव के खिलाफ रवैया अपनाता रहा। अब कोरोना वायरस के कहर की रोकथाम के लिए यूएई ने एक कड़ा फैसला करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है। इस कदम से अरब देशों में भारत की पकड़ और रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं, तो सऊदी अरब से एक बड़ी कामयाबी भारत के पक्ष में जाती दिख रही है। दोस्तों, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपकी राह में रुकावट बना है? तो आपकी दिक्कत अब चुटकियों में दूर होने वाली है। ऑनलाइन करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए अनअकैडमी दे रहा है सबसे बेहतरीन मौका। अनअकैडमी लेकर आए हैं एक मंथ वाइज करंट अफेयर्स मैराथन, जहां दी जाएंगी फ्री क्लासेस, जिनमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स कवर करेंगे कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो होगा जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक। इन फ्री क्लासेस को देखने के लिए बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या unacademy.com पर साइन अप करें। अपना गोल यूपीएससी सीएसई सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ फ्री प्लस एक्सपीरियंस के लिए आपको न्यूज नाउ चैनल का कोड NNYT10 यूज करना है। सो बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। जब पाकिस्तान तुर्की का पिछलग्गू बना बैठा है, पाकिस्तान के संयुक्त अरब अमीरात से बिगड़ते रिश्ते की झलक संयुक्त अरब अमीरात में फिलिस्तीन समर्थक पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी में भी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, अब छोटे मोटे अपराधों में भी पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले से परिचित लोगों की माने तो अबू धाबी में सिर्फ अल सवैहान जेल में करीब 5000 पाकिस्तानी कैदियों को रखा गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि संयुक्त अरब अमीरात रोजगार की तलाश में अमीरात की यात्रा करने की चाह रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सख्त वीजा मानदंड लागू कर सकता है। वहीं रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। 1 करोड़ की आबादी में 1269 केस रोजाना वाले यूएई ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अचानक बीते 18 नवंबर को एक फैसला जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश में आने से मना कर दिया। पाक में 20 करोड़ की आबादी पर रोजाना औसत केस 2843 हैं। यूएई ने कुल 11 देशों के नागरिकों के लिए ये बैन लगाया, जिनमें तुर्की, ईरान समेत यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से ज्यादा कोरोना के केस तो भारत में हैं, लेकिन इसके बाद भी यूएई ने भारत के नागरिकों पर बैन नहीं लगाया। यूएई ने इस लिस्ट में भारत और अमेरिका सहित इजराइल को भी शामिल न करते हुए साफ संकेत दिया है कि दोस्ताना रिश्ते किससे हैं और किससे नहीं। G20 सम्मेलन में सऊदी ने जो 20 रियाल का नोट जारी किया, उससे भारत और पाकिस्तान दोनों को झटका लगा था, क्योंकि इस नोट के पिछली तरफ दुनिया के नक्शे में कश्मीर को एक अलग सीमा दर्शाया गया, यानी ना तो भारतीय और ना ही पाकिस्तानी। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सऊदी अरब जल्द ही भारत के साथ रिश्तों को तवज्जो देते हुए कश्मीर पर भारत के दावे वाला नक्शा जारी करने जा रहा है। अरब देश भारत को दे रहे हैं तरजीह। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर की सीमा विवादित रही है। भारत ने पिछले साल जहां अपने हिस्से के कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़कर राज्य की नई सीमा निर्धारित की, वहीं पाकिस्तान इस बौखलाहट में अपने कब्जे वाले कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव करवाकर उसे अपना हिस्सा बताने की कवायद कर रहा है। बहरहाल अब इस मसले पर अरब देशों में भारत के पक्ष की तरफ झुकाव साफ दिखा है और इसके पीछे की बड़ी वजह है पैसा।
रिपोर्ट्स की माने तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज में सऊदी अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है। तो भारत की तेल रिफाइनरी में भी 60 अरब डॉलर का निवेश है। इसके अलावा और भी कई कंपनियों में सऊदी की कंपनियां इन्वेस्ट करने जा रही हैं। कुल मिलाकर अरब वर्ल्ड और भारत के बेहतर रिश्तों के बीच पाकिस्तान चाय से मक्खी की तरह निकालने की कवायद हो रही है। ये चीन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान को आजकल दो ही देश गले लगा रहे हैं। एक है चीन, जो उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरा है तुर्की, जो पाकिस्तान के सहारे अरब वर्ल्ड का खलीफा बनने का सपना पाल रहा है। और पाकिस्तान का भी इसमें अपना फायदा है। मदद के नाम पर उसे चीन और तुर्की से पैसा मिल रहा है, जिससे वो आतंकियों की फसल बो रहा है। हालांकि अब तक पाकिस्तान के सबसे मददगार 2 अरब देश उससे मुंह फेर चुके हैं। आलम यह है कि यूएई के रिश्ते जहां इजराइल के साथ गाढ़े हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ उलझने बनी हुई हैं। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर निगरानी रखने के लिए यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर एक इंटेलिजेंस बेस भी बनाया गया है। इजराइल की मदद से चीन के बीआरसी को रोकने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, जिसके रास्ते में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का ग्वादर बंदरगाह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से यहाँ चीन ही काबिज है। अमेरिका, भारत और इजराइल की जोड़ी इस समय अरब वर्ल्ड की चहेती बनी हुई है और इसी वजह से ये अरब देश पाकिस्तान से दूरी बनाने में लगे हुए हैं।